हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस का सम सॉल्व कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो कैसे 15 मार्क का सम आता है, राइट। तो सबसे पहले क्या करने का, इनकम फ्रॉम बिजनेस में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में जो रेड पेन से लिखा पहले वो लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर ना एक छोटा सा आएगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इधर छोटे में लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं छोड़ा था। मैं सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आएगा ऐड एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली, मतलब जो बिजनेस का खर्चा नहीं वो यहाँ लिखेंगे, और जो बिजनेस का मतलब अदर देन बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम है वो यहाँ लिखेंगे, और अदर देन जो बिजनेस से एक्सपेंस है वो यहाँ लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन दिए रहेगा इनकम टैक्स रूल के हिसाब से वो लेस करेंगे। फिर जाके अपने को क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो पहले मैं इतना पार्ट सॉल्व करता हूँ, फिर अदर सोर्स आएगा, फिर डिडक्शंस आएगा, फिर जाके तुमको फाइनल इनकम मिलेगा, राइट। तो फिर सम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करना है क्या सबसे स्टार्ट करने के पहले। तो संघमित्रा, राइट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट से मालूम पड़ जाएगा कि बिजनेस का सम है। तो मैंने ब्लैक में छोटा सा लिख दिया नेट प्रॉफिट, स्पेस नहीं भूल गया था, राइट। तो लेट स्टार्ट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 555599 ओके। अब एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली में क्या लिखने का है, वी हैव टू रिकॉर्ड दोस एक्सपेंस विच आर कंसिडर सेपरेटली, द एक्सपेंस विच आर डिसअलाउ अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। तो फिर इधर क्या बोला है, एडजस्टमेंट से ही पहले स्टार्ट करते हैं। सैलरी, देखो जो सैलरी होता है ना वो बिजनेस के रिलेटेड ही होता है, एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, बट इसमें क्या बोला है, सैलरी के अंदर 55,500 मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ संघमित्रा डिपेंडेंट भाई, मतलब उसने अपने भाई का ट्रीटमेंट के लिए पैसा पे किया। तो जो 55,500 ट्रीटमेंट के लिए पे किया वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। फिर इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैंडीकैप के लिए, है ना, हैंडीकैप एक्सपेंस किसके लिए, अपने भाई के लिए उसने खर्चा किया, राइट। तो वो अदर देन बिजनेस एक्टिविटी हुआ, इसके लिए वो उसको एक्सपेंस डिसअलाउ में रिकॉर्ड करेंगे। बस इतना ही एडजस्टमेंट दिया है। फिर टेबल रीड करेंगे, जो बिजनेस का है उसको हाथ नहीं लगाना है, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस एक्सपेंसेस, ओके। जनरल एक्सपेंसिव बिजनेस का होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली, मीन्स एक्सपेंस डिसअलाउ। तो जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो मालिक लेता, राइट, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया वो अपने घर पे लेके जाएगा, राइट। तो 55,000, तो जो भी 55,000 है वो एक्सपेंस डिसअलाउ है, इसलिए हम लोग यहाँ रिकॉर्ड किए। नेक्स्ट क्या दिया, जीएसटी पेनल्टी। तो जीएसटी अ काइंड ऑफ टैक्स गिवन टू दी गवर्नमेंट, तो ये साल ख़त्म होने के बाद निकालना पड़ता है, राइट। तो ये बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, इसलिए उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। किस में, एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली में। आफ्टर दैट वी हैव गिवन इनकम टैक्स, क्या दिया है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स को भी हम लोग एक्सपेंस डिसअलाउ में कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये ईयर होने के बाद पे किया जाता है 49,000, तो ये भी एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। और एक आएगा डेप्रिसिएशन, जो चार्ज करते हैं फिक्स एसेट पे आफ्टर ईयर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता ना, नॉन कैश आइटम है, तो इसको भी यही रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ क्या रिकॉर्ड करने का, जो बिजनेस का है, तो जैसे कि जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है वो रिकॉर्ड करना है, अदर दैन बिजनेस एक्टिविटी। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी बिजनेस का था, जनरल एक्सपेंस भी बिजनेस का था, सैलरी भी बिजनेस का था। पर सैलरी क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से 55,500 अपने भाई के हैंडीकैप के ऊपर खर्चा किया, इसके लिए इसको रिकॉर्ड किया। फिर ऑफिस एक्सपेंस बिजनेस का था, उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एडवर्टाइजिंग भी बिजनेस को था, राइट। तो ये हो गया अपने एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली। फिर क्या लिखेंगे, इनकम कंसिडर सेपरेटली। तो मतलब जो क्रेडिट में है ना ग्रॉस प्रॉफिट, उसको छोड़ के जो भी इनकम्स दिखेंगे बाहर से जो पैसा आ रहा है वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम कंसिडर सेपरेटली। तो एक तो पहला है इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड मतलब जो हमने टैक्स पे किया था, गवर्नमेंट ने हमको पैसा थोड़ा बहुत रिफंड किया, ओके। या अदर क्या है, इनकम है डिसअलाउ। नेक्स्ट डिविडेंड आ रहा है अपने को, कहाँ से डिविडेंड आ रहा है, यूटीआई से, यूनिट ट्रस्ट मीन्स म्यूचुअल फंड से, ओके। ये भी क्या हो गया, इनकम कंसिडर सेपरेटली का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ये बिजनेस का थोड़ी इनकम है, बाहर से इनकम आ रहा है ना, इसके लिए उसको यहाँ शो करें। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट कितना आया, 5,000 आया, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है, अमाउंट आया रिसीव फ्रॉम LIC मैच्योर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। जो LIC का पॉलिसी था वो मैच्योर्ड हो गया, मैच्योरिटी हो गई, पूरा हो गया, उसका पैसा मिला है। तो ये भी क्या हो गया, इनकम हो गया। एंड विच इनकम कंसिडर सेपरेटली, और यू कैन से दैट इनकम डिसअलाउ। तो इतना लिखने के बाद अभी अपने उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस कैसे स्टार्ट करेंगे, आ जाओ स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली, सबसे पहले क्या लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा, एक अपने भाई के ऊपर खर्चा के हैंडीकैप, एक जीएसटी पेनल्टी हम लोगों ने लिखा, राइट। उसके बाद इनकम टैक्स था, ठीक है, और एक इनकम टैक्स दिया और एक डेप्रिसिएशन दिया। अभी सबको ऐड कर देंगे, अपने को अमाउंट मिल जाएगा 5555
फिर 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाद में 23,000 जीएसटी का है। ओके, 3 नहीं दब रहेगा। अच्छा हाँ, 23,000 जीएसटी का, 49,000 इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया है 30,000। तो ये अपना अमाउंट आ जाएगा 2,12,500। फिर ये नेट प्रॉफिट को एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्या है 555,999, तो ऐड करके कितना आएगा 768,499। फिर ये इनकम कंसिडर सेपरेटली इसको ऐड करके कितना डाल देंगे, बाहर डाल देंगे 835,515 63 हो जाएगा। इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और इनकम फ्रॉम डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट नहीं दिया तो उधर डैश मार दिया, तो ये अमाउंट से ये अमाउंट लेस कर देंगे। फिर जो भी अमाउंट आएगा अपने को -63,000, तो 7,05,499। ये हो गया अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेट प्रॉफिट लिखने का है, एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली, इनकम कंसिडर सेपरेटली, ये और ये ऐड होएगा और इनकम वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये इनकम कहाँ से कमाया, उसने बिजनेस से कमाया, राइट। अभी हम लोग को अदर सोर्स लिखने का, राइट। तो अदर सोर्स लिखने से पहले क्या करना है, ये 4 नाम फिर से कॉपी कर देंगे। तो जो 4 इनकम मिला है वो अदर सोर्स से, उसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे। एक तो है इनकम टैक्स रिफंड, गवर्नमेंट ने रिफंड किया पैसा। एक डिविडेंड आया अपने को फ्रॉम यूटीआई ट्रस्ट, देन वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे मिला। और एक एलआईसी पॉलिसी क्या हो गया, मैच्योर्ड हो गया। एलआईसी पॉलिसी क्या होगी, मैच्योर्ड होगी। तो अभी इसमें से क्या एग्जाम्प्ट है पहले वो बता देता हूँ। जो एलआईसी के पर मैच्योरिटी होती है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है, उसको छोड़ दो, डैश। और जो गवर्नमेंट ने टैक्स रिफंड किया ना, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा पे करने के लिए, अब गवर्नमेंट ने ही हमको रिटर्न किया, तो उस पर थोड़ी टैक्स लगेगा। फिर तो टैक्स इस पर लगेगा डिविडेंड ऑन यूटीआई पे और इंटरेस्ट ऑन सेविंग, मतलब डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सेविंग टैक्सेबल है। तो 35,000 डिविडेंड आया और 5,000 सेविंग, ये दोनों टैक्सेबल है। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। तो ये अदर सोर्स का इनकम हो गया, राइट। तभी हम क्या करेंगे, जो बिजनेस से पैसा आया हमारे पास है ना, और जो अदर सोर्स से है, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 40,000 ऐड कर दूंगा इसमें, राइट, +40 कर दिया, ठीक है। तो ऐड करके कितना है 7,45,499। ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर अभी हम लोग डिडक्शन देखेंगे किस में, तो अंडर सेक्शंस इधर 2 डिडक्शन है, एक हैंडीकैप है उसका भाई, और एक सेविंग पे इंटरेस्ट था। सेविंग पे क्या था, इंटरेस्ट था। तो अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इधर देखो क्या दिया है, उसका जो भाई था संघमित्रा डिपेंडेंट एसएससी का, हुईस पर्सन सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी, कितना परसेंट डिसेबिलिटी, 81%। तो 81% डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रूल के हिसाब से यू कैन सी दैट, ओके, 80 राइट। जो डिपेंडेंट हैंडीकैप है, जो 80% से ज़्यादा हैंडीकैप रहेगा उसके लिए लिमिट क्या है मालूम है, 1,25,000, मतलब 1,25,000 डिडक्शन आएगा। कौन सा सेक्शन में, 80D में आएगा। तो 80D में क्या करने का, भी हम लोग को डिडक्शन में डाल देने का। क्यों, क्योंकि इधर 81% बोला है, इसलिए 81 रूल के हिसाब से 80 अबव है तो 1,25,000 डिडक्शन आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे 80D हैंडीकैप डाल देंगे। वो अपने भाई के मेडिकल के लिए खर्चा पे कीजिए ना, हैंडीकैप 85% अबव, 80 के अबव है ना, तो कितना डिडक्शन है 1,25,000। और एक डिडक्शन और आएगा, देखो हमको कौन सा इनकम मिला है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक पे कितना मिला है 5,000। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 80AA, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग आएगा ना वो डिडक्शन में भी आएगा। लिमिट है 10,000, अप टू 10,000 यू कैन डिडक्ट, ओके। किस पे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे ना। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे लिमिट कितना 10,000। तो 80AA इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिडक्शन आएगा। तो अपने को इधर इनकम कितना मिला मालूम है क्या, 5,000। तो 5,000 कम कर देंगे, 6 आएगा तो 6 कम कर देंगे, 7 आएगा तो 7, अगर 12,000 मिला तो 10,000 आएगा डिडक्शन, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो फिर इधर लिखेंगे 80D इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कितना डिडक्शन हो गया 5,000, कि 5,000 इंटरेस्ट टैक्सेबल भी है और डिडक्शन भी है। तो इसको ऐड कर देंगे 1,30,000 आ जाएगा। तो ये टोटल इनकम में से ये डिडक्शन कर देंगे तो फाइनल अमाउंट आपको मिल जाएगा और नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा तुम्हारा। तो टैक्स लगेगा 6,15,499 पे टैक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बिजनेस का सम सॉल्व होता है, ओके। ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको काम आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड का ही सम था। थैंक यू।